पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसी के लिए है तो अगले आने वाले 4 साल भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि 2024 में जब दोबारा ट्रंप अभी चुनाव जीते हैं तो जरा उठाकर पूरा देख लीजिएगा, पूरा पेज है उसके ऊपर। तो ये जो मूल तत्व है दोनों आदमियों का, ये इन लोगों को आपस में जोड़ता है और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी करीब हैं। तो पहला जो सरदर्द है भारत के लिए, बहुत बड़ा सरदर्द है, इस्लामिक आतंकवाद। पूरी दुनिया में आफत किए नंगनाच कर रहे हैं ये। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली सर। दूसरी बार वो आए हैं और ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे कह रहा था भी कि ऐसा लग रहा था कोई युवा 30-32 साल का युवा राजनीति का नया व्यक्ति उस जोश और उमंग में है। और ऐसा लगा जैसे वो ट्रंप अपना भाषण नहीं पढ़ रहे हैं शपथ ग्रहण के बाद, नरेंद्र मोदी अपना भाषण पढ़ रहे हैं। एकदम कॉपी लग रही थी वो। हमारे कुछ व्यूअर्स कह भी रहे थे कि जयशंकर साहब गए हैं, मोदी के जयशंकर वहां गए हैं, जिसे हम लोग नवरत्न के सबसे प्रभावशाली मंत्री कहते रहे हैं, और उन्होंने मोदी वाला जो स्क्रिप्ट थमा दिया है। ट्रंप में मोदी की छाप दिखी है। आप भी सहमत हैं इससे? नहीं मनीष जी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ, उसकी शैली वही है, पूरे धारा वही है उस भाषण की, लेकिन हम लोगों को ये बड़ा संवेदनशील मामला है, डोनाल्ड ट्रंप के भाषण की बात है, तो इस तरह की टिप्पणियों से हमको बचना चाहिए, वो ये नहीं होना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनका नरेंद्र मोदी के साथ जो संबंध है वो मैं अभी बताता हूँ। वो कहीं चर्चा नहीं हो रही कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मित्र वाली बात आती है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े गहरे मित्र हैं। कोई मित्र नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी बताऊंगा कि ये जो आज डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण हुआ है, ये पूरी दुनिया के अंदर, फिर दोहरा रहा हूं कि पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसी के लिए है तो अगले आने वाले 4 साल भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पूरी उसके बाद दुनिया के किसी देश के लिए इसका महत्व होगा। पर अभी हम लोग उस पर आते हैं। और ये इस गलत फहमी में रहना कि ट्रंप जो है मोदी के दोस्त हैं, तो कोई ऐसा नहीं कि ट्रंप कोई वायनाड में उनके साथ पढ़ते थे, जब वहां अहमदाबाद में चाय बेचते थे, या मोदी उनके साथ कहीं उनके बचपने के दोस्त हैं। दोनों के साथ परिस्थिति जन्य कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि वक्त ने उनको साथ लाकर खड़ा कर दिया मनीष जी। और अब बताता हूँ क्या साम्य है दोनों में, और वो अद्भुत साम्य है। और दोनों उस पीड़ा को झेल कर जो तैयार हुए हैं, तो वो अपने आप स्वतः एक दूसरे के निकट हैं, एक दूसरे की पीड़ा समझते हैं। पहले जरा इस पर बात कर लूं, फिर आता हूं इसके ऊपर कि जरा याद करिए मनीष जी। अब मैं बताता हूं दर्शकों को, जरा याद करिए जब पहला कार्यकाल था डोनाल्ड ट्रंप का, 20 जनवरी 2017 को जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी, या उससे पहले जो 1.5-2 महीना पहले नवंबर में 2016 में जब चुनाव जीते थे, ट्रंप के साथ कौन था अमेरिका में जब पहला चुनाव हुआ था? पूरा अमेरिका में, नेतागिरी की बात कर रहा हूं, नेतागिरी में पूरे नेता एक तरह से खिलाफ थे। और नेतागिरी जो अपोजिशन के होते, वो तो होते ही हैं। ट्रंप की पार्टी के रिपब्लिकन के बड़े बड़े दिग्गज, वो जो जॉर्ज बुश और उसका बेटा दोनों राष्ट्रपति रहे हैं, वो दोनों खुलकर प्रचार कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का कि ये आदमी वहां का राष्ट्रपति न बने। तो ये यहां से शुरुआत होती है। और उसके बाद मनीष जी समझिए कि 2016 का वो जो था, तो उसमें कम से कम 24 मंत्री स्तर के नेता थे जो रिपब्लिकन पार्टी के थे, वो खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे थे। और दुनिया भर के नेता और भी थे, मैंने आपको प्रेसिडेंट से गिनाया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उन सब चीजों से लड़कर 2017 में राष्ट्रपति बने। अब जरा नरेंद्र मोदी पर आ जाइए कि 2014 में जिस समय वो प्रधानमंत्री बने, तो मतलब विरोधी तो छोड़ दीजिए, भाजपा के अंदर कौन बड़ा नेता था जो नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़ा था? मुझको जरा यहाँ के बारे में तो आप लोग को अच्छे से जानकारी होगी। कौन था जो उनके समर्थन में खड़ा था? यानी सुषमा स्वराज जैसी, उन्होंने तो खुलकर कह दिया था कि मैंने विरोध किया था, बल्कि वो सुषमा स्वराज का सम्मान होना चाहिए कि उन्होंने खुलकर उसको स्वीकारा था। तो अब मैंने ये पृष्ठभूमि अभी आपको इसलिए बताई कि ये दोनों जो हैं अपने अपने सत्ता प्रतिष्ठान के जो शिखर में बैठे हैं, ये आउटसाइडर हैं। ये जो आपको दुनिया दिखाने के लिए लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, न सत्ता पक्ष होता है न विपक्ष होता है। जिसको मौका मिले मिलता है लूटता है, और जो विपक्ष में बैठा होता है वो अपनी पारी की तैयारी करता है कि अब मेरा नंबर आएगा तो मैं लूटूंगा। लेकिन 2014 में भारत और 2016 में अमेरिका के विभाग ने करवट ली कि नरेंद्र मोदी लूटने नहीं आए थे, और वो एक तरह से दिल्ली के लिए पूरी तरह से आउटसाइडर थे। और वही स्थिति डोनाल्ड ट्रंप की थी
डोनाल्ड ट्रंप का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, यानी जो जीवित नेता थे सब खिलाफ, रिपब्लिकन पार्टी पूरी तरह से खिलाफ थी, लेकिन वो जीत कर आए तो उनको लूटना खसोटना नहीं था। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया वो पहले चरण में सबने देखा, और कैसे फिर उसको डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्या साजिश हुई, उसको दोहराने से फायदा नहीं। लेकिन मनीष जी कि 2024 में जब दोबारा ट्रंप अभी चुनाव जीते हैं तो जरा उठाकर पूरा देख लीजिएगा, पूरा पेज है उसके ऊपर कि इस बार फिर वो जो जॉर्ज बुश था, उसका बाप तो मर गया लेकिन वो अभी जिंदा है, तो जॉर्ज बुश, लारा बुश, हिलेरी क्लिंटन, फलाने ढिमाके जितने थे, फिर मिलाकर एक तरह से पूरा कुनबा जो था वो डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव न जीते इस काम में लगा हुआ था। क्या उनका कौन सा पिता मार दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने? अमेरिका के राष्ट्रपति को जनता चुनती है, लेकिन वो पूरी तरह से विरोध कर रहे थे, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो लोग आउटसाइडर हैं। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बात करिए तो जो डीप स्टेट की बात करते हैं तो वो डीप स्टेट के लिए आउटसाइडर है, वो उस खांचे में फिट नहीं बैठते, क्योंकि वो उनका जो एजेंडा है वो अभी बोला डोनाल्ड ट्रंप ने कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये एजेंडे के साथ वो आए हैं। वो मेक फैमिली ग्रेट अगेन के तहत नहीं आए, जो पहले वहां पे अमेरिका में भी गोरख धंधा चलता रहा था। जैसे आप देख लीजिए वो आज भी अपनी मेरिया लेके घूमा करता, बिलेरी जो है बिल क्लिंटन, कैसे हिलेरी क्लिंटन को उसने चुनाव भी लड़वाया। तो ये और वही स्थिति नरेंद्र मोदी की थी। अभी लोग भूल जाते हैं 2024 की, जरा 2019 का चुनाव याद करिए। 2024 में तो 400 का खर्च और हो गया था कि 2019 में भी कैसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही थी कि बस 200 के अंदर रहेंगे और 180 आ जाएंगे, फिर फलाना हो जाएगा, ढिमाका हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी गले के नीचे नहीं उतर रहे, और वो मैंने कहा ना कि वो कांग्रेस या विपक्ष नहीं, भाजपा के भी नीचे उतर नहीं रहे थे, लेकिन जब 2019 में 303 आए तो फिर चारों खाने चित हुए। तो वो दोनों आदमी की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो दोनों को एक दूसरे के करीब लाती है, और दोनों का एक ही एम है। नरेंद्र मोदी का है मेक इंडिया फर्स्ट, और उनका है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये जो मूल तत्व है दोनों आदमियों का, ये इन लोगों को आपस में जोड़ता है, और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी करीब हैं। लेकिन यही करीबी बहुत बहुत आगे आने वाले समय में आपके लिए कठिनाई भी खड़ी करेगी भारत के लिए, और उसके लिए भारत को अभी से तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन मनीष जी मैं जरा पहले दूसरी बात करूंगा कि एक फायदा जो हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के आने से, भारत का बड़ा आधी समस्याएं भारत की खत्म हो गई। और अभी बताता हूं कौन सी खत्म हो गई। और जो सबसे बड़ी समस्या थी, भारत का सबसे बड़ा सरदर्द था, क्योंकि दोनों एक ही पृष्ठभूमि के हैं, दोनों के साथ एक ही समस्या है, दोनों के पीछे एक ही तरह के लोग पड़े हुए थे, तो वो उन समस्याओं को बड़ी बारीकी से समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप भी। तो डोनाल्ड ट्रंप का एक जो सबसे बड़ी पहचान पूरे दुनिया में बन चुकी है कि वो इस्लामिक आतंकवाद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इस्लामिक आतंकवाद का नाम भी बर्दाश्त नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को। तो उसका सफाया तो अब अगले 4 साल के अंदर बहुत बुरी तरीके से वो करेंगे। और अभी जिन लोगों ने भाषण बड़े ध्यान से सुना, कही तो बहुत सी बातें हैं कि तेवर अपने डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिए कि अभी मनीष जी पहले भाषण में मेक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी घोषित कर दी है। वो बताया कि बहुत सख्ती से जो वहां घुसपैठिए हैं उनको रोका जाएगा, जो वहां से घुसे उनको खदेड़ा जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप 1 मिनट भी देर करने के मूड में अब नहीं है, वो इमरजेंसी घोषित वहां हो गई है। तो ये भारत के लिए बड़ा शुभ संकेत है। तो पहला जो सरदर्द है भारत के लिए, बहुत बड़ा सरदर्द है, इस्लामिक आतंकवाद। पूरी दुनिया में आफत की है, नंगनाच कर रहे हैं ये। तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन आज की तारीख में दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति बना है, और अगले 4 साल के लिए बना, पूर्ण बहुमत के साथ बना है। तो डंडा इनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से बजेगा। 4 साल इनको सर्वाइव करना मुश्किल होगा। ये भारत के 100% पक्ष में ये मामला होगा। इसके अलावा मनीष जी ये जो डीप स्टेट की बात करते हैं, तो डीप स्टेट आप गौर करिए कि डीप स्टेट का सबसे बड़ा शिकार अगर कोई है, क्योंकि बड़ा देश है हिंदुस्तान, बड़ा देश है, छोटे ये कोई मालदीव या नेपाल या श्रीलंका की तरह नहीं है। तो डीप स्टेट का सबसे बड़ा शिकार अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान है। बाकी लोग तो चीन में घुस नहीं पा रहा, अमेरिका। तो उस डीप स्टेट को खत्म कर दूंगा। आज भी अपने भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने उसको दोहराया है। तो उस डीप स्टेट को खत्म होने का जो सबसे बड़ा फायदा होगा, जो सबसे बड़ा लाभार्थी होगा, वो भारत होगा। तो और उसकी वजह से इन खैरातियों को आग लगी हुई है, जो खैराती जो उस डीप स्टेट के फेंके हुए टुकड़ों पे कुत्तों की तरह पल रहे हैं। और जरा नरेंद्र मोदी जब से बैठे हैं देश में, जरा घटनाक्रमों को अगर आप गौर करिए तो 2014 से 2024 तक
ये जितने कार्यक्रम हुए नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, ये सब उसी डीप स्टेट का कारनामा थे और सबके तार विदेश से जुड़े हुए थे। क्यों? अरे कोई तो समस्या ऐसी होती जो देश के अंदर पैदा हुई होती, देश के अंदर उसकी जड़ें होती, देश उसका समाधान भी देश में होता, समस्या भी देश की होती। नहीं, आप गौर करिए कि जो किसान आंदोलन यहाँ पे नंगा होकर नाचे, तो उसके भी तार कनाडा से जुड़े हुए थे। यानी कनाडा के किसान बड़ा बौराए हुए थे, कनाडा से उसको ऑक्सीजन मिल रही थी। कनाडा से ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वो ऑक्सीजन अमेरिकन डीप स्टेट से मिल रही थी। और वो उस डीप स्टेट को खत्म करने का संकल्प लेकर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं। और मैं फिर बता दूं मनीष जी कि ये कतई डोनाल्ड ट्रंप भारत के पक्ष के लिए या भारत की कोई मदद करने के लिए वो नहीं कर रहा है। मैंने इसीलिए पहले आपको पृष्ठभूमि बताई कि डोनाल्ड ट्रंप इन सारी चीजों का स्वयं शिकार रह चुके हैं। उनको मालूम है कि अगर ये तत्व अभी रहे अमेरिका के अंदर तो मेरे 4 साल हवा में चले जाएंगे, पानी में बह जाएंगे। तो सबसे पहले इन सांपों को कुचलना है। उस सांपों को कुचलने का लाभ भारत को भी मिलेगा। तो ये जो दो बड़े कारण है, ये आपको लाभ देंगे भारत को। वहां को मनीष जी बिल्कुल। और ये आमतौर पे होता है कि मुझे कई बार लगता है कि जैसे कि वो मोदी से कई कदम आगे हैं। जैसे इस्लामिक टेररिज्म है, मोदी ने कभी आज तक इस्लामिक टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा लगता है कि मोदी के लिए वो लकीर दे रहे हैं, वो खुल करके इस्लामिक टेररिज्म की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका फर्क जो है, भारत दुनिया में यदि सबसे ज्यादा इस्लामिक टेररिज्म का शिकार कोई है तो भारत है। तो इसका फर्क पड़ेगा। और डीप स्टेट का मैंने कहा, डीप स्टेट की जितनी नौटंकी हुई, चाहे वो अवार्ड वापसी गैंग चलाओ, डर लग रहा है गैंग चलाओ, भारत छोड़ के भाग जाएंगे गैंग चलाओ, किसान आंदोलन, सबके कनेक्शन, किसी के अमेरिका से कनेक्शन, किसी के कनाडा से कनेक्शन। और सबसे बड़ा तो कनेक्शन उस अधेड़ का है जो जाता है अमेरिका, जाके वहां कुछ खाता पीता है, 2-4 दिन के लिए गायब हो जाता है, लौटता है तो यहाँ पे बौराना शुरू करता है। तो उस अधेड़ का एक तरह से अड्डा वहां पे खत्म। और उस अधेड़ का ही अड्डा खत्म नहीं, वो जो वहां पे सीताराम सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई बैठा है, उसको कहीं जेल ना जाना पड़े। क्योंकि मैंने कहा आज जो मैंने तेवर देखे, इसीलिए हम लोग इंतजार कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भाषण में ही वहां पे जो इमरजेंसी की घोषणा की है, तो बहुत अलग तेवरों में मुझको डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। और वही तेवर, अब इसमें कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। और सबसे खास बात मनीष जी कि वो सब बैठे थे खलीफा, वो जो पुराने प्रेसिडेंट रहे हैं, वो ओबामा भी बैठा था, वो बुश भी बैठा था, लड़का बैठा था, बाप तो मर गया, उस बुश का लड़का भी बैठा हुआ था, भतीजा था, वो सारे इकट्ठा थे, पूरा जमावड़ा था, क्लिंटन भी था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उनको जुटियाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उस समारोह के अंदर भी उन्होंने कहा कि अब अमेरिका का जो कलंक है वो खत्म, और अमेरिका दोबारा जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि अमेरिका फिर शिखर पर पहुंचेगा। तो इसका मतलब तुम लोगों ने ले जाके डुबो दिया, खत्म कर दिया इसको। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ओवर स्पेंडिंग की वजह से आज की तारीख में इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो वो जब इस बात को कह रहे थे, तो जो सामने बैठे थे ठेकेदार पिछले 10-15 साल के, उन सबको जुतिया रहे थे, जूतों से मार रहे थे। जो बातों से मारे जाते हैं जूते, कोई गुंडों की लड़ाई नहीं कि कोई कालर पकड़ के मारने लगेगा, बातों से जूते इसी तरह से मारे जाते हैं। तो अपने शपथ ग्रहण के समारोह में उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने कोई परहेज नहीं किया। और क्योंकि अभी बहुत जल्दी में हम लोग पूरा नोट भी नहीं कर पाए हैं कि जितनी बुरी तरह से किया है, इनको धोया है, सबके चेहरे लटके हुए थे। आपने ओबामा को देखा होगा, बड़ा पीछे बैठा हुआ था वो। और ओबामा जो है पूरे डीप स्टेट की अगर आप बात करिए तो गुड़ का बाप कोलू वही है, गुड़ का बाप कोलू वही है। और अक्सर उसके अंदर का इस्लाम जाग जाता है। तो जब चुनाव लड़ना होता है, अमेरिका में राजनीति करनी होती, तो क्रिश्चियन अपने आप को कहता है, लेकिन वो किस तरह से उसका एक अलग पूरा कार्यक्रम हो जाएगा कि किस तरह से वो इस्लाम उसका जागता है। तो आज वो ऐसा लग रहा था किसी ने 50 जूते मारे हो, कहीं किनारे बैठा हुआ था वो। तो आज डोनाल्ड ट्रंप का जो आगमन हुआ है, वो भारत के लिए बड़ा शुभ संकेत है।